हेलो दोस्तों, नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, आदाब। हम अवंतु एक बार फिर आपके सामने एक अहम मुद्दे पर बात करने आए हैं। जैसा कि मैंने अपने इससे पहली वीडियो में अवंतु का मतलब बताया था, या इसको जानने के लिए इस YouTube चैनल आई लव माई इंडिया, जिसका मिशन भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान देना है, इस हमें आपका सहयोग और साथ चाहिए। तो कृपया इससे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ताकि हम समय समय पर जागरूकता और सच्चाई को सामने ला सकें। तो दोस्तों, मेरा आज का मुद्दा है कि क्या अब भारत का चुनाव 2024 का फ्री एंड फेयर मतलब निष्पक्ष हो पाएगा। आज का हालात ये हो गए हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया में से 3 पर आज वर्तमान सरकार भाजपा पूरी तरह से कंट्रोल कर ली है। नज़ारा साफ दिख रहा है। मीडिया को अब सरेआम गोदी मीडिया कहा जा रहा है। बस एक पिलर न्यायपालिका से उम्मीद है कि अपने देश को डेमोक्रेटिक से डिक्टेटरशिप से बचा सकती है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के दबाव से देखा SBI ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा किया है, जो एक दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला का रूप में सामने आने वाला है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी ने आचार संहिता लागू होने की घोषणा कर दी है। अभी 4 दिन भी नहीं बीते थे, भाजपा के शीर्ष नेता मंत्री सीतारमण और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाए गए। साथ में धड़ल्ले से हमारे प्रधानमंत्री सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते पाए जाते हैं। हालांकि इतिहास में इलेक्शन कमीशन ने ऐसा करने पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, लेकिन आज का इलेक्शन कमीशन सरकार की कठपुतली हो गई है। जैसा कि आपने 2019 के चुनाव और उससे पहले 10 साल पूरे दौरान में धर्म के नाम पर, वीर गति प्राप्त शहीदों के नाम पर खुल्लम खुल्ला वोट मांगे गए थे और मांगे जा रहे हैं। एक मूवी में सलमान पर गाना फिल्माया गया था, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला और तुम करो तो रास लीला, याद आ रहा है। तो आइए दोस्तों, अहम मुद्दे पर चुनाव 2024 का 7 चरणों में होने का घोषणा हो चुका है। भाजपा कार्यकाल में 10 साल पहले 4 चरणों में कम से कम समय में चुनाव समाप्त कर दिया जाता था, वो भी बैलेट पेपर के माध्यम से। लेकिन आज इन चुनाव को 7 चरणों में करने का जो कारण बताया जा रहा है, वो भारत का जियोग्राफी, क्लाइमेट, हवा, पानी, कल्चर, वैल्यू, बिलीफ, लैंग्वेज वगैरह वगैरह, ये बड़ी अतिशयोक्ति है। लगता है कि 10 साल पहले क्या ये भारत के कारण नहीं थे? ये तो हमारा स्ट्रेंथ है, बल्कि अनेकता में एकता दिखाते हैं हम। इलेक्शन कमीशन ने जो बैलेट पेपर से वोट न होने का कारण बताया है, वह है इसमें लंबा समय लगेगा। अब ये बात निराधार है, क्योंकि ये चुनाव अब 7 चरणों में होने जा रहा है, ताकि ये मैच फिक्सिंग की तरह EVM की फिक्सिंग की साजिश कर सके। दोस्तों, EVM मशीन को लेके पूरे देश में आंदोलन कई सालों से चल रहा है। इसमें शंका और सवाल उठाए जा रहे हैं। कई स्वतंत्र देश सेवा के संस्था, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों द्वारा और विपक्ष पार्टी के शीर्ष नेता द्वारा कई सारे एविडेंस सबूत दिखाए जा चुके हैं। कई जगह से पाया गया कि भाजपा के निर्वाचित सदस्यों को वोट जो मिले थे, वो उस क्षेत्र में हुए मतदानों की संख्या से ज़्यादा पाए गए, और 19 लाख EVM मशीन गायब हो गए, जिसमें लाखों के वोटों का हेर फेर हो गया। एक ज़माने में बैलेट पेपर से वोट पड़ता था तो एक वोट से जीत या हार हो जाती थी। आज लाखों के वोटों का हेर फेर होने पर न सरकार को फर्क पड़ता है, न इलेक्शन कमीशन के कानों पर जूं रेंग रहा है। और तो और एक तकिया कलाम EVM को लेकर बोला जा रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। दोस्तों, अभी आपने देखा सुना
है कभी कि राजनीति कोई पार्टी नेता अपने चुनाव की सीटों को लेके मीडिया के माध्यम से घोषणा करे, जैसे कि मोदी जी बोल रहे अब की बार 400 पार। इसके पीछे ईवीएम फिक्सिंग नहीं है तो क्या है? उनको जनतंत्र का बहुमत का आधार होने का कोई मतलब नहीं है। जो दोस्तों, मशीन तो मशीन है, प्रोग्रामिंग करप्ट हो सकती है। हम लोग आज भी एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एक बार पैसा गिन लेते हैं। यहाँ पर ईवीएम मशीन के बाद क्यों नहीं डिमांड को पूरा किया जा रहा है कि देखा जाए कि वोट पड़े हैं कि नहीं। जैसे कि बहुत सारे विकसित देश और डेमोक्रेटिक देशों में बैलेट पेपर से चुनाव आज भी हो रहे हैं, जो भारत देश से बहुत आगे हैं डेमोक्रेटिक के मामले में और विकसित के मामले में। ये सरकार को मैं चुनौती देती हूँ कि अगर आपने इतना कॉन्फिडेंस है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस देश को डिक्टेटरशिप से बचा लें। उठिए, जागिए, गलत नियमों का विरोध करें, आंखें खुली रखें, अंधभक्तों से दूरी बनाएं, बैलेट पेपर से चुनाव का समर्थन करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू ऑल।